नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो यूट्यूब चैनल। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाला है MIUI 12.6 के बारे में। मेरे पास जो डिवाइस है तो Xiaomi का MIUI 2 डिवाइस है एंड इसके अंदर MIUI 12.6 को हमने इंस्टॉल कर लिया है। एंड सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, देन माई डिवाइस के अंदर, जैसे कि अभी यहाँ पर देख ही पा रहे हो MIUI वर्जन के अंदर MIUI 12.6 बाई Xiaomi EU 21.6.30 बीटा आ चुका है एंड MIUI 2 लिखा गया है। ऑल स्पीक्स की अगर बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर हमें Android 11 देखने को मिलता है MIUI 12.6 के साथ, जो ये काफ़ी बढ़िया बात है। सो अगर आप MIUI 12.6 के साथ Android 11 का मजा लेना चाहते थे अपने MIUI 2 डिवाइस के अंदर, वो अभी पॉसिबल है। एंड जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। हमें यहाँ पर जो मई का महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट है 2021 का, वो देखने को मिल जाती है। जो कर्नल यहाँ पर यूज़ किया गया है दोस्तों, यहाँ पर Xiaomi का SDM660 जो बाय डिफॉल्ट कर्नल है 4.4 उसे यूज़ किया गया है। सो आपको जो परफॉर्मेंस है इतना बढ़िया देने को नहीं मिलेगा, दोस्तों बाय डिफॉल्ट कर्नल है। एक बात है दोस्तों, ये जो रॉम है इस रॉम को Redmi Note 8 से पोर्ट किया गया है अपनी MIUI 2 डिवाइस के लिए। इससे पहले भी दोस्तों सेम जो रॉम का वर्जन है वो Mi Note 10 से पोर्ट किया था MIUI 2 डिवाइस के लिए, उसको मैंने वीडियो डाला था। अभी फिलहाल Redmi Note 8 की बात करते हैं। और एक बात है दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमें अपडेट देखने को मिल गया है। हमें जो नया वाला बिल्ड का अपडेट है वो भी देखने को मिल गया है। एंड देख सकते हो 2.7 GB का है, 21.7.7 है। ये जो अपडेट है इसे आप मत फ्लैश करना। अगर आप इस अपडेट को फ्लैश करोगे तो आपका जो फोन है उसको बूट ही नहीं होगा, क्योंकि ये जो अपडेट है दोस्तों आपके फोन के लिए नहीं है, Redmi Note 8 के लिए है। आपके MIUI 2 डिवाइस के लिए Alexa जो है उसे मॉडिफाई और फिक्स करना पड़ता है। ना बात करें दोस्तों, ये जो अपडेट है इस अपडेट के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है, क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पर डाल दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों ये जो अपडेट है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, आपको स्मूथनेस डेफिनेटली देखने को मिल जाती है। इवन दोस्तों MIUI 12.6 जो है अभी भी बीटा स्टेज के अंदर है, बट फिर भी आपको जो स्मूथनेस है वो देखने को मिल जाती है। आपको ज़्यादा लैग हैंग देने को नहीं मिलता है। रैम मैनेजमेंट की अगर बात करूँ, जैसे कि आपको मालूम ही होगा MIUI का जो रैम मैनेजमेंट है वो दोस्तों इतना बढ़िया नहीं है। तो उसी तरह से इसका भी रैम मैनेजमेंट इतना बढ़िया नहीं है। एक चीज़ तो डेफिनेटली है, जो ग्लोबल स्टेबल वर्जन है, इवन जो ग्लोबल बीटा है उससे लाख गुना बेहतर हमें चाइना बीटा देखने को मिलता है। चाइना बीटा के अंदर आपको स्मूथनेस देखने को मिलेगा, फीचर्स आपको डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल जो है आपको बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू ग्लोबल स्टेबल और ग्लोबल बीटा के अंदर। तो ये चीज़ आपको डेफिनेटली माननी पड़ेगी। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन देने को मिल जाती है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले काम भी करता है, बट कोई भी काम का नहीं है, क्योंकि आपके फ़ोन के ऊपर एमोलेड डिस्प्ले है नहीं। अपनी MIUI 2 डिवाइस के लिए है LED और LED डिस्प्ले। तो एमोलेड डिस्प्ले होने के कारण ये लाभदायक होता है, बट एमोलेड डिस्प्ले है नहीं अपनी MIUI 2 डिवाइस के लिए। तो ये जो ऑप्शन है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का, इसे बंद रखने दो, वही बेहतर होगा ना। दोस्तों बात कर लेते हैं Xiaomi UI के अंदर ये जो अपडेट आया है 21.6.30 के अंदर, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन के अंदर अगर आप इसे देखो इस तरह से, अगर आप इसे होल्ड करके रहोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अलाउ, एंड देन आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर होल्ड करके रहोगे तो आपको यहाँ पर जो है आप पर्टिकुलर नोटिफिकेशन को डिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, आपको जो नोटिफिकेशन है उसे बंद कर पाओगे। तो एक ऑप्शन देने को मिल जाती है, जो ये काफ़ी बढ़िया बात है। आप कोई भी नोटिफिकेशन रिस्पॉन्स कर सकते हो कुछ ही मिनट के लिए, हमें देने को मिल जाती है। एंड सिस्टम UI जो क्रैश हो जा रहा था रिस्पॉन्स करने के दौरान, उसे भी फिक्स करके दिया गया है। एंड कुछ टाइम दोस्तों जो अलार्म क्लॉक रिमाइंडर दोस्तों डिस्प्ले नहीं कर रहा था नोटिफिकेशन पैनल के अंदर, उसे भी फिक्स करके दिया गया है। नेक्स्ट आपका जो गैलरी एप्लीकेशन है दोस्तों, गैलरी एप्लीकेशन के अंदर अपने गैलरी एप्लीकेशन के अंदर 2 नया फिल्टर्स को ऐड करके दिया गया है। जो स्टिकर्स उसे अपडेट करके दिया गया है। एज वेल दोस्तों जो थीम प्रीव्यू है दोस्तों वो फोटो लैब के अंदर ढंग से नहीं हो रहा था, उसे भी फिक्स करके दिया गया है। सो गैलरी एप्लीकेशन के अंदर भी हमें यहाँ पर चेंजेस देने को मिलता है। एंड आपका जो कॉन्टैक्ट उसके अंदर जो डेट एंड टाइम रो है दोस्तों, कॉल लॉग्स के अंदर शो नहीं कर रहा था, उसे भी फिक्स करके दिया गया है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो सिस्टम लॉन्चर है इसमें भी थोड़ा सा यहाँ पर फिक्स हमें देने को मिल गया है। यहाँ पर जो टाइटल एंड आइकॉन है दोस्तों ओजर्स में वो इनकरेक्ट दिखा रहा था, उसे भी फिक्स करके दिया गया है। अपने MIUI 2 डिवाइस के अंदर जो कर्नल की यूज़ किया दोस्तों एक ओल्ड कर्नल है। सो आपको ओल्ड कर्नल देखने को मिलता है 4.4 का। एंड एक अच्छी बात है अपने MIUI 2 डिवाइस के अंदर जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है दोस्तों प्री इंस्टॉल होकर आती है। तो इस रॉम को फ्लैश करने के बाद आपका जो रिकवरी प्रोजेक्ट है दोस्तों ऑरेंज फॉक्स रिकवरी प्रोजेक्ट में रिप्लेस हो जाएगा। तो आपको ऑरेंज फॉक्स रिकवरी प्रोजेक्ट जो है बाय डिफॉल्ट देखने को मिल जाती है। अगर बग्स की बात करूँ क्या क्या बग्स हमें देखने को मिलता है इस बिल्ड के अंदर अपने MIUI 2 डिवाइस के अंदर, सबसे पहले जो रीडिंग मोड है वो काम नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आपका जो MI का साउंड एनालाइजर है वो काम नहीं कर रहा है। ये 2 चीज़ हमने
नोटिस किया है। अगर बात करूँ यहाँ पर कैमरा की, तो कैमरा यहाँ पर फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। देख सकते हो कैमरा यहाँ पर काम कर रहा है। इवन जो अपना पोर्ट्रेट मोड है वो काम कर रहा है। यहाँ पर हमें पुराना वाला जो कैमरा वर्जन है वो देखने को मिल जाती है, इसलिए दोस्तों जो अपना पोर्ट्रेट मोड है वो काम कर रहा है। देखो पोर्ट्रेट मोड काम कर रहा है, नो इश्यू एट ऑल। यहाँ पर जो नया वाला कैमरा मोड है उसके अंदर पोर्ट्रेट मोड को काम करने के लिए जो कैमरा टेप है उसे बंद करना पड़ता है। देख सकते हो 4K का जो ऑप्शन है वो भी डाल दिया गया है। 4K 30 FPS, फुल HD 60 FPS का भी ऑप्शन जो है काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि कुछ ROM के अंदर जो 4K 30 FPS का ऑप्शन है उसे हटा दिया जाता था Mi2 डिवाइस के लिए, बट इस ROM के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, जो काफ़ी बढ़िया लगा है मेरे को। एंड स्मूथनेस की बात करूँ, ROM जो है स्मूथ है, नो इशू एट ऑल। ना दोस्तों यहाँ पर चलते दोस्तों पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर देख सकते हो फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक दोनों हमें देने को मिलता है। फिंगरप्रिंट की अगर बात करूँ तो टैप किया ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट है, इस फिंगर का जाएगा तो देखते हैं। टैप किया ओपन हो गया, अभी देखिए टैप किया ओपन हो गया। फिंगरप्रिंट काफ़ी फास्ट हमें देखने को मिल जाती है इस बिल्ड के अंदर, जो काफ़ी बढ़िया बात है। फेस अनलॉक को भी ट्राई करके देखते हैं। तो फेस अनलॉक जो यहाँ पर डिनाई कर रहा है, जो जल्दी से और एक बार फेस जो है इसे यहाँ से इस पोजीशन से लगा लेते हैं। जो फेसेस तो हमने यहाँ पर सक्सेसफुली ऐड कर लिया है। आपको 2 फेस ऐड करने का ऑप्शन देने को मिलता है। नाउ चलो फेस अनलॉक को फिर से ट्राई करके देखते हैं। देखिए बार हमारा जो फेस अनलॉक है दोस्तों काम यहाँ पर नहीं कर रहा है, तो फेस अनलॉक की दिक्कत हो सकता है। और एक बार ना, अभी काम किया भाई साहब, और एक बार ओके। सो फेस अनलॉक दोस्तों यहाँ पर काम तो करता है बट बहुत स्लो है, एंड पहली दफ़ा तो मेरे को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, तो फेस अनलॉक का इशू हो सकता है। ये चीज़ आपको मैंने अब बोल दिया है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर हमें होम स्क्रीन के अंदर जो कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है, इससे मैं रिकमेंड करूंगा आप दोस्तों जो एंड्रॉयड MIUI 11 का कंट्रोल सेंटर है उसे यूज़ कीजिए। MIUI 12 का कंट्रोल सेंटर की मत यूज़ करना, आपको ज़्यादा जो है बग्स देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर हमें लाइट अप स्क्रीन का भी ऑप्शन देने को मिल जाती है। इस सभी दोस्तों काम का तो है, बट आपके फ़ोन के ऊपर बैटरी ड्रेन का बहुत काम में आएगा, तो ये चीज़ से आप बहुत दूर रहिए। जितना दूर रहोगे उतना ही बढ़िया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें स्पेशल फीचर्स देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया काम करता है, नो इश्यू एट ऑल। ना दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस कैसा है, हमें 3D मार्क के अंदर कितना स्कोर आया है वो भी सभी देख लेते हैं। तो चलते दोस्तों 3D मार्क के अंदर, एंड यहाँ पर जो स्कोर हमें देखने को मिला है ऐसे ही देख पा रहे हो। यहाँ पर हमको कोई भी स्कोर देखने को नहीं मिला है, क्योंकि इस फोन के अंदर जो 3D मार्क है दोस्तों यहाँ पर काम नहीं कर रहे, देख ही पा रहे हो। यहाँ पर वाईफाई हमारा ऑन है, फिर भी दोस्तों हम यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे। ये इशू मैंने नोटिस किया है, 3D मार्क जो है यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, चलते दोस्तों Geekbench के अंदर देख लेते हैं Geekbench के अंदर कितना स्कोर हमें देने को मिल गया है। तो 333 देखने को मिल गया है, 1305 देखने को मिला है मल्टीकोर के अंदर। सिंगल कोर के अंदर देख सकते हो 333, मल्टीकोर के अंदर कितना देख सकते हो। एंड कर्नल को भी हमने यहाँ पर चेंज नहीं किया है। एवरेज जो है हमें ज़्यादा देखने को मिला है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। नेक्स्ट अगर बात करूँ अपना यहाँ पर क्या कहते हैं सेफ्टी नेट पे हमने इंस्टॉल कर लिया है। हमने यहाँ पर मैजिक्स को नहीं डाला है, तो आपको अलग से मैजिक्स को नहीं, मतलब विदाउट मैजिक्स विदाउट रूट क्या सेफ्टी नेट पास होगा वो हम देख लेते हैं। फेल हो गया मतलब विदाउट रूट आपका जो सेफ्टी नेट है काम नहीं करेगा। देख लेते हैं दोस्तों अभी सीपीयू थ्रेडिंग के बारे में। देखिए सकते हो सीपीयू थ्रेडिंग के अंदर हमने लगभग 6 मिनट के लिए जो टेस्ट इसे रन किया था, मैक्स गया है 126, एवरेज है 107 एंड मिनिमम है 97। सो आप मैक्स और मिनिमम के अंदर डिफरेंस देख सकते हो। जो हाईएस्ट सीपीयू क्लॉक है दोस्तों 2.2 GHz तक चला गया है, बट परफॉर्मेंस जो इतना बढ़िया हम देखने को नहीं मिला है। परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत कम देखने को मिली है। ये जो कर्नल है बेसिकली इतना पावर को पुश नहीं करता है सीपीयू के अंदर, इसलिए हमें इस तरह से देखने को मिला है। और एक बात है दोस्तों जो बैंकिंग एप्लीकेशन है तो इस ROM के अंदर काम नहीं करेगा विदाउट रूट। आपको रूट करके मैजिक हाइड करना होगा, उसके बाद ही आपका जो बैंकिंग एप्लीकेशन इस ROM के अंदर काम करेगा, वरना जो बैंकिंग एप्लीकेशन है तो इस ROM के अंदर काम में नहीं आएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोल दिया। सो ओवरऑल ये जो ROM है काफ़ी सही ROM है। दो छोटी मोटी दोस्तों यहाँ पर हमें बैंकिंग छोटी मोटी हमें यहाँ पर बग्स देखने को मिलता है, बट फिर भी ये जो ROM है काफ़ी सही है। एंड अगर आप एक MIUI 12.6 का मजा लेना चाहते थे एंड्रॉइड 11 के साथ, तो अपनी Mi2 डिवाइस के अंदर अभी इसे ले सकते हो। इसे फ्लैश करना बहुत ईजी है। आपके फ़ोन के ऊपर TDAP रिकवरी और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल होना चाहिए। उसके बाद आपको पूरा डाटा का बैकअप ले लो। बैकअप लेने के बाद आपको रिकवरी के अंदर बूट करके वाइप करके इंस्टॉल में जाके ROM को फ्लैश करके आपको सिंपली सिस्टम टू रिबूट करना होगा। एक बार दोस्तों सेटअप कर लेने के बाद फिर से TDAP रिकवरी में वापस जाके दोस्तों आपको मैजिक्स को फ्लैश कर देना होगा। एंड फ्लैश करने के बाद फिर से रिबूट सिस्टम में टैप करना होगा, एंड बूम अपने फ़ोन के ऊपर अपने सक्सेसफुली
जो MIUI 12.6 है उसे इंस्टॉल कर लिया है एंड मेरे को भी काफ़ी बढ़िया लगा है ये जो बिल्ड हमें देने को मिल गया है। होपफुली आपको भी दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना। इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो एंड यहाँ पर थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आपको डाउनलोड लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आप डाउनलोड करके देख सकते हो इस ROM को अपने MI2 डिवाइस के लिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।